देखो दोस्त, आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। प्लांट का भी डिजीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इसी टॉपिक के एंड में। नीट का पेपर भी आ गया है तो थोड़ा रैपिड रिवीजन करेंगे, फटाफट देखते जाइए। सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ की। एक ग्रीक से आते हैं हिप्पोक्रेट्स, उनको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। जब आप एमबीबीएस कर लोगे तो आपको जो ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। इन्होंने थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। प्योर रिफ्लेक्टिव आइडिया था, ऐसे दिमाग में इनके आया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, रिफ्लेक्टिव थॉट था इनका। देखो बॉडी में क्या है, ह्यूमर क्या होता है जानते हो? हैं? ह्यूमर को बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो हमारे बॉडी में बहुत से फ्लूइड पाए जाते हैं। तो उन्होंने दो बातें बताई कि कुछ फ्लूइड्स जो हैं वो गुड हैं, कुछ फ्लूइड्स जो हैं वो बैड हैं। तो जो अच्छे फ्लूइड्स थे उनको बोला गुड ह्यूमर, जो बैड फ्लूइड्स थे उनको बोला बैड ह्यूमर। तो बैड फ्लूइड्स में ही एक आता है ब्लैक बाइल। तो इन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल ऐसे पर्सन में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी पर्सनालिटी क्या हो, हार्ट हो, मतलब कि उनको फीवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो थी इनकी हाइपोथेसिस। फिर आए हमारे विलियम हार्वे साहब, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिन जिन लोगों को उन्होंने कहा कि इनको ब्लैक बाइल है, कि हार्ट पर्सनालिटी है, इनको फीवर होने का ज़्यादा है, सबका थर्मामीटर से उन्होंने टेम्परेचर जब मेजर किया तो सबका 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला। टेम्परेचर तो सेम था, फीवर की कोई बात नहीं थी। तो यहाँ से उनकी थ्योरी जो थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव्ड हो गई, डिस्कार्ड हो गई। हर कंट्री में अपना अपना लोगों का सिस्टम था। ऐसे ही इंडिया में क्या था, आयुर्वेदिक सिस्टम था। इसमें भी 3 ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात आती है। 3 तरीके के फ्लूइड होते हैं बॉडी में, और ये अभी भी वैलिड है। अभी भी इसी के आधार पर इलाज किया जाता है, किसमें, आयुर्वेदा में। इसमें क्या बात आती है, पहले नंबर पर वात, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कफ। वात क्या है? अगर वात डिस्टर्ब हुआ तो आपको शरीर से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। अगर पित्त डिस्टर्ब हो, पित्त बाइल जान रहे हो तो स्टमक से रिलेटेड होगा। पित्त डिस्टर्ब हुआ तो स्टमक से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। कफ भी जान रहे हो, अगर कफ डिस्टर्ब हुआ तो रिस्पायरेटरी संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। तो आयुर्वेद का सिस्टम वैसे है, और ये वैलिड है अभी भी। जब इतनी बातें जान गए तब बात आई कि अच्छा चलो हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करें। तो पहले हेल्थ बता दो, हेल्थ क्या है। तो ऐसा नॉर्मल क्या करोगे जान के, हेल्थ तो मतलब होता है कोई बीमारी ना हो आपको, तो यही हेल्थ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या परिभाषा दे रहा है हेल्थ की, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये हेल्थ है। केवल डिजीज आपको नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए, किस टर्म में, फिजिकल, मेंटल, सोशल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, शरीर से आप फिट हो। मेंटल का मतलब डिप्रेशन में तो नहीं जी रहे हो, दिमाग की हालत सही हो, इमोशनली आप सही हो। सोशल का मतलब बिहेवियर आपका कैसा है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपके हेल्थ को। फिर बात आती है, चलो हेल्थ जान गए, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ को कैसे बनाएं, कैसे रखें, कैसे। तो इसमें कुछ बातें आती हैं। पहले नंबर पे बैलेंस डाइट। कितना कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स आपको लगातार लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कितना पानी पीना है। ये सारी बातें आती हैं बैलेंस डाइट में। आप अगर हार्ड काम कर रहे हो तो आपको
ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई। अब ये नहीं कि ठंडी चल रही है तो 5-5 दिन नहा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई रखिए। कमरे में पड़े हैं, गंदगी फैलाए हैं, कुरकुरे खा के इधर से उधर फेंक दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा पी लिए इसे फेंक दिए, तो ये सब काम नहीं करना है। साफ़ सफाई होनी चाहिए। 5-5 दिन नहा नहीं रहे हैं। तीसरे नंबर बात आती है रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि महीना में 1 दिन होश आया चले गए जिम, दबा के एक्सरसाइज किए, हाथ पैर सूज गए, आके पड़े हैं 4 दिन। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। चौथा नंबर बात आती है योगा की। योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो केवल आप फिजिकली फिट होंगे, लेकिन अगर आप योगा करते हैं तो ये आपके फिजिकल प्लस मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाता है, स्पिरिचुअल क्वालिटी बढ़ाता है, तो योगा भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात आती है कि अवेयरनेस ऑफ डिजीज़ होनी चाहिए। आपको बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। बुखार पकड़ लिया, कोई चिंता ही नहीं है, पता करना पड़ेगा रीजन क्या। अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी कोरोना बीच में आया था, आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि 6 फीट की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब पता होना चाहिए। अगली बात आती है वैक्सीनेशन। चलो अवेयरनेस तो है डिजीज़ की, अब वैक्सीन आपने लगवा रहे हो, तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है और अगर वैक्सीन उसकी मौजूद है तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, बीमारी से आप लड़ पाएंगे, नहीं तो टपक जाएंगे। अगली बात आती है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। गंदगी जो है उसको कहाँ पे ले जाके फेंका जाए, कूड़ेदान में डालिए, कूड़े वाला ले जाए कहीं फेंक देगा, और ऐसे नहीं चाहे जहाँ गंदगी फैलाइए, बीमारी पैदा करिए, खुद बीमार हुई और लोगों को भी बीमार करिए। फिर बात आती है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्या मतलब है? जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, तो इनका कंट्रोल कैसे किया जाए। गम्बूसिया फिश होती है, जानते होंगे, क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो साफ़ सफाई। अगले नंबर बात आती है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अब ये नहीं गोलगप्पे की दुकान पे खड़े होकर खा रहे हैं और गोलगप्पे में हाथ में मैल लगा है, धक 2 बार घुमा दिया 2 बार घुमा दिया और बड़े चाव से खा रहे हैं कि भाई बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आपको क्या करेगा, बीमार करेगा। तो ये हो गई बात कि कैसे अपने आपको हेल्दी रखें। कैसे रखें? बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठ के योगा कीजिए, बीमारी कोई फैल रही उसके बारे में जानकारी रखिए, कैसे कंट्रोल होगा, क्या होगा। कोई इन्फेक्शियस बीमारी है तो उसके खिलाफ उसका वैक्सीनेशन कराइए, इम्यूनाइजेशन कराइए, इम्यूनिटी बूस्ट कराइए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को कहाँ पे निपटारा करना है वो समझिए। कंट्रोल्स ऑफ वेक्टर को कंट्रोल करिए जो बीमारी फैला रहे हैं, और खाने और पीने की चीज़ों में सफाई का ध्यान रखिए। इतनी बातें। फिर क्या बात आती है, जो माइंड होता है हमारा, वो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये दोनों जो सिस्टम है, न्यूरल और एंडोक्राइन, यही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इन सब चीज़ों की मतलब क्या निकल रहा है, किसका मतलब, इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो इनडायरेक्टली देखो तो माइंड ही क्या कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ कर रहा है। तो माइंड और मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब आप अगर कुछ सोच रहे हैं बार बार कि मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार हो जाएंगे। डिप्रेशन क्या है, मेंटल स्टेट है, बीमारी ये भी है। इसके बाद बात आती है कि हेल्थ अफेक्ट कैसे कैसे हो रही है। तो हेल्थ अफेक्ट के देखो 3 रीज़न है मेनली। पहले नंबर पे क्या है, जेनाइटल डिसऑर्डर,
जेनेटिक डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसीज, ये बाई बर्थ होता है, इनहेरिट करके आते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिटेड बीमारी होती है ये। पहला नंबर जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरे नंबर बात आती है इन्फेक्शंस की। बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वायरस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शियस बीमारी ला रहे हैं, तो इनके बारे में जानना होगा, इनसे आप बीमार हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल, 12 बजे तक सो रहे हैं आप, खाना पीना कुछ भी फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये आपको बीमार बनाएगी, मोटापा हो जाएगा। इसमें लाइफ स्टाइल से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर वाली बीमारी हो गई, ठीक। और क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, ओबेसिटी हो जाएगी, मतलब मोटापा हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना होता है। इसके बाद इतनी बातें जब जान गए तो हम लोग सीधा अब आ जाएंगे किस पे, डिजीज़ पे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी बात अगले टॉपिक कर मान लीजिए आप हो, ठीक। आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इफेक्ट नहीं किया अभी, तो आप नॉर्मल हो। ईज, एक शब्द सुना होगा, ईज। ईज का मतलब कंफर्टेबल, आराम से, ठीक है। फिर मान लो यहाँ से कोई घूमता हुआ आया बैक्टीरिया, आपको क्या किया, अफेक्ट कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफर्ट आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा, लगा दो डिस, कोई चीज़ डिस्टर्ब हो तो क्या लगता है, डिस इज मतलब डिस्कम्फर्ट हो गया, तो इसी से बना है डिजीज़। अब डिजीज़ टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।